स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रूव कर पर। दोस्तों आप सभी को बता दें, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद यानी यूपी टेट जो एग्ज़ाम पैटर्न है, सिलेबस है, वो क्या है, क्या क्या बदलाव हुए हैं, फार्म कब तक आएंगे, इसको भी आपको बताएंगे। क्योंकि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो चयन की बात चल रही है, अभी सही से चयन हो ही नहीं पाया है किसी चीज़ का, है ना। और जब भी कुछ होगा तो एक ड्राफ्ट के माध्यम से हम आम लोगों तक बात को पहुंचाया जाएगा, सारी जानकारी दी जाएगी। तो अभी ऐसा भी कुछ नहीं हमारे सामने देखने को आया है। सबसे पहले लेकिन हम बात कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे परेशान हैं, अगर एकदम से सब कुछ हो जाएगा तो सर तैयारी कैसे करेंगे, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। पेपर 1 की बात करें तो बाल विकास के 30 प्रश्न आते हैं, 30 अंक। प्रथम भाषा हिंदी 30 अंक, 30 प्रश्न। द्वितीय भाषा में अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत आप किसी एक का चयन कर सकते हैं, जिसके भी 30 प्रश्न, 30 अंक। गणित के 30 प्रश्न, 30 अंक। पर्यावरण के 30 प्रश्न, 30 अंक। ठीक है, कंपलसरी पर्यावरण, गणित और हिंदी और बाल विकास ये कंपलसरी है। अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत में से एक आप चयन कर सकते हैं, यानी 150 प्रश्न, 150 अंक। 82 नंबर SC ST OBC वालों के लिए 82 नंबर की ज़रूरत होती है पास के लिए, ठीक है। और जर्नल के लिए 90 नंबर की आवश्यकता होती है। तो इस चीज़ पर विशेष ध्यान दें, जो लोग जनरल कैटेगरी में आते हैं उनको 90 नंबर लाने की आवश्यकता नहीं, 90 क्वेश्चन सही करने की आवश्यकता है, बाद बाकी को 82। अब अगर यूपी टेट के पेपर 2 के पैटर्न की बात करें, भी सिलेबस भी बताएंगे। बाल विकास के 30, हिंदी के 30, सेम वही है। इसके बाद में अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत में से आपको एक चयन इसमें भी करना पड़ेगा। इसके बाद में अगर कोई व्यक्ति साइंस साइड से है तो गणित और विज्ञान के 60 प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगर कोई व्यक्ति आर्ट साइड से यानी जिसने BA किया हुआ है, जिसने BSc किया हुआ है, तो वो गणित विज्ञान करेगा, चाहे वो बायोलॉजी BSc वाला हो, चाहे वो मैथ BSc वाला हो, उसको गणित करनी ही पड़ेगी और विज्ञान। और आर्ट वाला जिसने BA किया हुआ है वो सामाजिक विज्ञान के 60 प्रश्न करेगा, तो आपके 150 हो गए, ठीक है। इस प्रकार से अब हम जानते हैं टॉपिक क्या क्या पढ़ने पड़ते हैं। बाल विकास में तो आपको पूरा विकास की अवधारणा, सीखने के साथ संबंध, समावेशी शिक्षा, सीखना और शिक्षा शास्त्र, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समझना, ये सारी चीज़ें। हिंदी में क्या होता है, आप इतना बड़ा ना देखिए, हम आपको सीधा सीधा समझा देते हैं। आपको संधि पढ़ने पड़ेगी, आपको समास पढ़ने पड़ेंगे, आपको तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज ये सारे शब्द पढ़ने पड़ेंगे, आपको उपसर्ग प्रत्यय पढ़ना पड़ेगा, आपको अलंकार पढ़ना पड़ेगा, आपको लेखक की रचनाएं पढ़नी पड़ेंगी, अपठित गद्यांश भी पढ़ना पड़ेगा, आपको काल भी पढ़ने पड़ेंगे, वाक्य के भेद जो भी होते हैं, पर्यायवाची शब्द होते हैं, विलोम शब्द होते हैं, अनेकार्थी शब्द होते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द। कहने का तात्पर्य जो भी लोकोक्तियाँ, मुहावरे, सब जितना भी व्याकरण के अंतर्गत आता है, स्वर, व्यंजन, हर चीज़। कुछ पैडागोजिकल जो होता है, एक आध प्रश्न आता है यूपी टेट में, ज़्यादा प्रश्न नहीं आते हैं, 1-2 प्रश्न आते हैं, बाद बाकी पूरा ग्रामर ही होता है। पैडागोजी 15 प्रश्न सीटेट में आते हैं, तो सीटेट में 15 प्रश्न ग्रामर, 15 पैडागोजी होता है। पर यूपी टेट में ऐसा नहीं होता, पूरा ग्रामर ही होता है, 2-3 प्रश्न पैडागोजिकल आ सकते हैं। गणित में आपको जोड़, घटाव, लासा, मासा, लाभ, हानि, प्रतिशत, ज्यामिति, प्रिज्म, दशमलव, क्षेत्रमिति, हर चीज़ पढ़नी पड़ेगी गणित में भी, ठीक है। यहाँ पर जितना दिया गया ना, इसके अलावा भी आपसे काफ़ी चीज़ें नहीं दी गई हैं, वो भी पूछी जाती हैं। साधारण ब्याज लिखा है, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लिखा है, लेकिन आपसे चक्रवृद्धि ब्याज भी पूछा जाता है। यहाँ पर आपसे प्रतिशत लिखा है, लेकिन आपके सामने वो नहीं लिखा गया। लाभ हानि तो लिखा है, लेकिन आपके सामने अनुपात नहीं यहाँ लिखा दिख रहा है सिलेबस में, लेकिन आपसे अनुपात भी पूछा जाता है। कहने का मतलब है पूरी आपको अर्थमेटिक गणित का अध्ययन करना पड़ेगा। जितने भी चैप्टर हैं, 22-23 होते हैं, सारे चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। गणित की जो भी आपके पास अर्थमेटिक की किताब है, जिससे आप पुलिस की तैयारी, SSC की तैयारी, सभी सारी तैयारी करते हैं ना, जिस बुक से, उस बुक को पूरा पढ़ना पड़ेगा। कहने का मतलब यानी कि सरल सरल सवाल, ज़्यादा हार्ड नहीं आते। जैसे हर एक्सरसाइज को आप खोलेंगे तो लगभग 15 सवाल तक आप पढ़ लीजिए। आपकी एक्सरसाइज में अगर 30-40 सवाल हैं तो पीछे के कठिन सवाल होंगे, आप 15 सवाल तक हर एक्सरसाइज के अगर लगाएंगे ना, तो यूपी टेट, सुपर टेट की तैयारी हो जाएगी। इसमें भी पैडालॉजिकल सेशन बहुत कम आता है, ठीक है। पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण में परिवार, भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता, आश्रय, वनस्पति, जीव, हमारा पर्यावरण, स्थानीय व्यवसाय, खेल, भारत और राज्य, नदी के बारे में, पहाड़ों के बारे में, वनों के बारे में, संविधान से जुड़े, महासागरों से जुड़े, पर्वतों से जुड़े, चोटियों से जुड़े, झीलों से जुड़े, राष्ट्रीय उद्यानों से जुड़े, है ना। ये सारी चीज़ें आपसे पर्यावरण संरक्षण से जुड़े हुए जितने भी पर्यावरण से संबंधित दिवस होते हैं, ये सारे
जितने भी पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जो सम्मेलन हुए हैं वो सारे सम्मेलन, जितने भी योजनाएं चली पर्यावरण से जुड़ी, जितनी भी थीमें हैं पर्यावरण से जुड़ी, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। और संविधान में मामूली सी चीज़ें जैसे संविधान सभा का गठन, जितनी सभाओं का गठन, सभी सभाओं के अध्यक्ष, है ना, और सभी जो मौलिक अधिकार वगैरह, मौलिक कर्तव्य वगैरह, नीति निर्देशक तत्व वगैरह कौन कहाँ से लिया गया, ये चीज़ें मतलब कुछ मामूली सी चीज़ें जो संविधान से जुड़ी हुई होती हैं वही यूपी टेट में पूछी जाती हैं, ज़्यादा और कुछ अंदर से इतना बड़ा नहीं पूछा जाता है ना। क्योंकि और पैडालॉजिकल इसमें भी बहुत कम रहेगा, ठीक है, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। इसके बाद अगर सेकंड पेपर संस्कृत अंग्रेजी की बात करें तो पूरी ग्रामर ही आएगी, ठीक है। यहाँ पर संस्कृत अंग्रेजी का हमने नहीं बताया है, उसमें पूरा ग्रामर तैयार करना पड़ेगा आपको, पूरी वोकैबुलरी आनी चाहिए। संस्कृत में सारे के सारे रूप याद करें, है ना, हर प्रकार से यही सारी पूरा संस्कृत आएगा। पूरी गिनती याद करें संस्कृत में, पक्षियों के नाम, जानवरों के नाम याद करें संस्कृत में, सारे के रूप याद करने आपको, पठत पठता, गच्छत गच्छता, आगच्छत, है ना, आपठत, इस प्रकार से लट लकार, लोट लकार, लिंग लकार, विलिंग लकार, सारे रूप, राम के रूप, नदी के रूप, रमा के रूप, इस प्रकार से सारे रूप। यहाँ से बहुत प्रश्न आते हैं, तो आपको ये सब कुछ याद करना पड़ेगा, ठीक है। संधियाँ याद करनी पड़ेंगी, समास याद करना पड़ेगा, संज्ञा, सर्वनाम, ये सब कुछ याद करना पड़ेगा संस्कृत में भी। और जैसे आप इंग्लिश की बात करें तो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। लेखकों के नाम, रचनाओं के नाम, सब कुछ संस्कृत में भी और इंग्लिश में भी सेम सिलेबस, ठीक है। अगर हम लोग 6 से 8 की बात करें तो बाल विकास तो पूरा वही होता है लगभग जो उसमें होता है। हिंदी भी पूरा वही होता है लगभग, वही सारे अव्यय, वही सारे वाच्य, वही सारे संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, वही सब कुछ है ना, अलंकार, सारा कुछ वही, लोकोक्तियाँ, हिंदी पूरी वही है, ठीक है, जो आप फर्स्ट के लिए पढ़ेंगे। गणित में क्या होता है, थोड़ा इसमें इतना ये आ जाता है, जैसे अनुपात, समानुपात, चक्रवृद्धि और ये ज्यामिति, ये सारी चीज़ें वही आएंगी, सरलीकरण, संख्यात्मक, वैल्यू, सब कुछ वही होगा। लेकिन बदला क्या होगा, बीज गणित और आ जाएगा, पाई चार्ट आ जाएंगे आपके, ठीक है, आंकड़े आ जाएंगे, बैंकिंग से जुड़े सवाल आ जाएंगे, औसत, ये सारे, और सब कुछ वही रहेगा, सिर्फ बीज गणित ऐड हो जाएगा, आंकड़े, पाई चार्ट ऐड हो जाएगा, ठीक है। बाद बाकी सब कुछ वही रहेगा लगभग। जो लोग सेकेंड पेपर गणित का देंगे तो कुछ चीज़ें इंक्लूड होंगी, पाई चार्ट वगैरह, आंकड़े, बैंकिंग वगैरह, है ना। इसके बाद में बीजगणित, औसत, ये कुछ लिमिटेड चीज़ें ऐड हो जाएंगी, 4-5 चैप्टर, बाद बाकी पूरा गणित वही चक्रवृद्धि ब्याज, वही लाभ हानि, वही प्रतिशत, वही सारी चीज़ें, अनुपात, समानुपात, समीकरण, साधारण ब्याज, वही सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। विज्ञान में क्या होगा, आपको सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। विज्ञान प्रौद्योगिकी पढ़ना पड़ेगा, निर्जीव सजीव वस्तुएं पढ़ना पड़ेगा, पशु संरचना पढ़नी पड़ेगी, सूक्ष्म जीव, मानव शरीर के बारे में, भोजन के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, रोग के बारे में, कृषि के बारे में, जानवरों के बारे में, पौधों के बारे में, दैनिक चीज़ों के बारे में, विद्युत धारा, चुंबक शक्ति, ऊर्जा, कंप्यूटर, ध्वनि प्रकाश, वायु जल उत्पाद, पर्यावरण, अम्ल क्षार, ऊष्मा और तापमान, मानव निर्मित चीज़ें, धातु अधातु, कार्बन, उसके यौगिक, ऊर्जा के स्रोत, विज्ञान का शिक्षा शास्त्र, ये सारी चीज़ें। मतलब आपने यहाँ पर देख रहे होंगे कि बहुत सारी चैप्टर्स हैं जो हमने 6, 7, 8, 9, 10 में पढ़े हुए थे। तो अगर आपके पास किताब नहीं भी है, अगर 6, 7, 8 की है विज्ञान की किताब, तो उससे भी आप तैयारी कर सकते हैं। अब सामाजिक विज्ञान वालों की अगर हम बात करें तो इसमें इतिहास पूरा पढ़िए, कोई क्लियर नहीं है कहाँ कहाँ से पूछा जाएगा। नागरिक शास्त्र पढ़िए, भूगोल पढ़िए, पर्यावरण विज्ञान पढ़िए, गृह विज्ञान पढ़िए, शारीरिक शिक्षा, खेल, संगीत, बागवानी, फलों का संरक्षण, सामाजिक अध्ययन, शिक्षा शास्त्र। कहने का मतलब है कि आप लोग एक सीटेट की बुक आती है, यूपी टेट के लिए भी बुक आती है, सीटेट के लिए भी एक ही बुक होगी, उसमें आपको सिलेबस आगे देखने को मिलेगा, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जहाँ जहाँ से आज तक जिन चैप्टरों से ज़्यादा पूछा गया उसमें इंक्लूड होगा, आप उसको तैयार करिए, क्योंकि यहाँ से 60 प्रश्नों का आएगा सामाजिक विज्ञान। विज्ञान और गणित में फिर भी ये है कि चलो 30 गणित के आ जाएंगे, 30 विज्ञान के आ जाएंगे, है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। लेकिन यहाँ सामाजिक विज्ञान में पूरा जीके आएगा, पूरे के पूरे 60 प्रश्न, ठीक है। तो 60 प्रश्नों को तैयार करना है, जिसमें पूरा इतिहास, भूगोल, गृह विज्ञान सब कुछ पढ़ना है ना। विज्ञान से भी जुड़े कुछ प्रश्न आ जाएंगे। और संस्कृत, इंग्लिश या उर्दू की बात करें तो उर्दू का तो सिलेबस हमने नहीं देखा है, लेकिन संस्कृत, इंग्लिश में आप लोगों को वही ग्रामर ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पूरा सिलेबस है, अच्छे से तैयार करिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हम बहुत जल्द आपके लिए टेट के लिए क्लासें स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो आपको फ्री में सारे नोट्स, सारी चीज़ें फ्री में पढ़ने का मौका मिलेगा।
इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन अवश्य करें और वीडियो को शेयर भी। थैंक यू।